सदस्य अल्पसंख्यक आयोग अनीता जैन ने सर्किट हाउस में की बैठक। मदरसा संचालकों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति किया आश्वस्त। सदस्य अल्पसंख्यक आयोग अनीता जैन की अध्यक्षता में बुधवार को जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जनपद में संचालित मदरसों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में सभी मदरसा संचालकों द्वारा शैक्षणिक कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर सदस्यों द्वारा जल्द ही समस्याओं के निस्तारण के प्रति आश्वस्त किया गया। मान्यता प्राप्त मदरसा चाचा नेहरू के प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसे में गरीब व असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, किताबें एवं हॉस्टल की भी व्यवस्था कराई जाती है एवं हॉस्टल के छात्र छात्राओं को भोजन भी मुहैया कराया जाता है। सदस्यों द्वारा मदरसा चाचा नेहरू के प्रधानाचार्य के इन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सदस्य अल्पसंख्यक आयोग अनीता जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसमें मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाने को लेकर जो परेशानियां सामने आ रही है, उसी को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें प्रधानाचार्य व मदरसा संचालकों ऐसी बात की गई है कि उन्हें किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही है, उनके द्वारा बताए गए परेशानियों को जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। जैसा कि आयोग की आज बैठक है और सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और बेहतर शिक्षा के लिए जो योजनाएं दी हैं, जो बेहतर शिक्षा के लिए मदरसों के माध्यम से हम अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका आधुनिकीकरण करते हैं, बेहतर शिक्षा मिल सके। एक हाथ में कंप्यूटर हो बच्चे के, एक हाथ में कुरान हो, ऐसी सरकार की नीति है। वो अपने धर्म की भी शिक्षा ले सकें और जो इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान इनकी भी शिक्षा ले सकें। और इसलिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है कि इस मदरसे से भी निकल के बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बन सके और बेहतर शिक्षा हो सके, क्योंकि जिस परिवार में एक अधिकारी, एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, उस परिवार का अपने आप विकास हो जाता है। सरकार द्वारा मैडम जिस तरह की दावी कराई गई थी उसमें क्या कहेंगे, किस तरह के मदरसे कराई गई? सरकार द्वारा अभी मैंने मदरसों के संचालक महोदय को बुलाया था। उन्होंने कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, हम लोग NCERT की बुक देते हैं, मिड डे मील देते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, जो अभी प्रॉपरली कुछ महीनों से नहीं आ पा रही है। उन्होंने मुझे समस्या बताई है और जल्दी इसका समाधान होगा। मैडम जिस तरीके से अभी आपके द्वारा बात की, जहाँ पर चर्चा में रहा कि जो मदरसे जब पे संचालित है उनको फंडिंग की बात आ रही थी, क्या बाहर की फंडिंग से मदरसे चलते हैं क्या? नहीं, बाहर की फंडिंग से कोई मदरसा नहीं चल रहा है। जो हमारे यहाँ से उनको सैलरी दी जाती है, बस जी विभाग से दी जाती है वो सैलरी, और जो आधुनिकीकरण का पैसा, इंफ्रा के लिए जो पैसा आता है, वो सब सरकार से आता है, बाहर से कोई फंडिंग नहीं की जा रही है। लेकिन आपके पदाधिकारियों द्वारा कहा गया इस चीज़ को लेकर कि हमारे पास नहीं, कहने की बात अलग से होती है, लेकिन अभी प्रमाणित तो कुछ है नहीं। वक्फ बोर्ड से लेकर किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को? देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है हमारे उसी में ही अल्पसंख्यक में। और कुछ शिकायतें आई थी मेरे पास कि कुछ ज़मीनें कुछ लोग बेच रहे हैं, तो उसके लिए अभी जांच का विषय है, वो आयोग में जांच पड़ी हुई है, उसमें जो निर्णय हो जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैडम वही जैसे आपने बताया कि जैसे ही यहाँ समस्या उठाई गई है, मुझे मदरसों के अंदर कंप्यूटरों की व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह के कंप्यूटर? सारे मदरसों के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक मदरसों के पास जो कंप्यूटर नहीं है, उन्होंने मुझे आज समस्या बताई है अपनी, और वो जल्दी ही अगले सेशन से सारे मदरसे कंप्यूटराइज होंगे। उनमें CCTV सब में लगा हुआ है। और 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, तो बहुत अच्छे मदरसे चल रहे हैं, उसमें कोई। जो मदरसों की समीक्षा बैठक रही, किस मदरसों को कितने कमी बताएगी, क्या रहा खास आज खास ये रहा कि अव्वल तो ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसमें कम से कम मदरसे बोर्ड के जो भी स्कूल्स हैं
उनके जो प्रिंसिपल हैं या उनके जो मैनेजर हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मौका हमें मिला और हमने जो भी परेशानियाँ थी वो रखी। मदरसों की वाकई इतनी परेशानी है कि अगर इन्हें हल किया जाए तो बरसों इन्हें हल करने में लग जाएंगे। मुख्य समस्या सबसे बड़ी ये है, बच्चों की जिन स्कूल को एड मिल रहा है, जिन मदरसों को एड मिल रही है, वहाँ की सैलरीज की प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा सैलरी की प्रॉब्लम इन लोगों की रहती है और उसमें महीनों के क्या कभी कभी साल भी लग जाता है। 6 साल हो गए, 6 साल बता रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली। ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिल्डिंग्स जो हैं वो लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है जगह की। जगह इनके पास इतनी नहीं होती है, छोटी सी जगह लेकर ये अपने मदरसे चलाते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंस, अगर फाइनेंशियल एड मिलती रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से तो ये मदरसे अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। किस तरह का आश्वासन मिला मैडम ने? क्या मैडम ने बहुत आश्वासन दिए हैं और उम्मीद ये लग रही है कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सलीके के साथ मैडम के सामने रखेंगे तो प्रॉब्लम मदरसों की सॉल्व हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात की है हम लोगों से, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छी तरीके से बात की है और लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए आई थी कि मदरसों की जो समस्या है उनका समाधान हो। जैसे किस तरह की मीटिंग रही, क्या समस्या रही? मीटिंग से बढ़िया रही। मैडम ने जो भी बताया अल्पसंख्यक के फ़ायदे के लिए बताया, मदरसों के फ़ायदे के लिए बताया मैडम ने। इसमें बस इतना कहा कि अच्छी धारा। समस्या क्या सामने आई आपके मदरसे? नहीं, हमने तो आधुनिकरण के लिए आए थे। हमारे जो मदरसे चल रहे हैं आधुनिकरण के लिए, मैडम से हमने रखा है, प्रस्ताव रखा है कि हमारी 6 साल से सैलरी नहीं आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैडम को। मैडम ने कहा आश्वासन दिया है कि देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे चल रहा? 6 साल की सैलरी नहीं आई तो यूपी गवर्नमेंट ने हमें 3000 रुपये देती है, उससे चल रहा है। वैसे तो बच्चों की फीस आती है 50-100 रुपये आ जाती है, उससे चलाते हैं। तो फीस मदरसों में जो बच्चे फ्री पढ़ाने की बात हो तो फीस कहाँ से? नहीं, थोड़ी सी ले लेते हैं ना, मजबूरी लेते हैं। 100 रुपये बच्चे को ज़्यादा थोड़ी है, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे टीचर। और भी तो प्राइवेट टीचर थे, गवर्नमेंट ने 3 टीचर दे रखे हैं ना किसी को, बस इससे ज़्यादा कहाँ है टीचर। जो बच्चों से फीस भी ली जाती है भाई, थोड़ी सी ली जाती है, कोई वही खर्चा कहाँ से निकलेगा? बिल्डिंग है, बिजली है, लाइट है, ये तो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ता है। सब बच्चों से थोड़ा बहुत तो सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, सरकार द्वारा उसके आधुनिकरण के अलावा कोई मदद नहीं है। केवल यही चलती है, बस आधुनिकरण ही मिलता है 3 टीचरों का ओनली। क्या मदरसे चलाने के लिए बाहर की फंडिंग की व्यवस्था? कोई नहीं, ऐसी फंडिंग कोई बात नहीं। कहीं से तो इत्तेफाक वाले लोगों ने कहा था फंडिंग से, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं से कोई पैसा नहीं आता, केवल सिंपल जो भी पैसा आता है सब हम अपने स्तर से ही करते हैं हम सब लोग। बच्चों से फीस लेकर ही चलते? थोड़ा बहुत फीस लेते हैं। 50 रुपये किसी से 50 भी है, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, से ज़्यादा नहीं है कहीं भी।